जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं जो लीला कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आज की यह लीला कथा आप लोगों को रोने पर अवश्य विवश कर देगी। यह बिल्कुल ही सत्य घटना है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आज की यह लीला कथा हमें भेजी है कोलकाता की रहने वाली रेणुका जी ने। रेणुका जी कहती हैं कि बचपन से ही मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला गया है। मैं और मेरा भाई बचपन से ही हमारी हर जिद को पूरी की गई है। बचपन से मैंने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा देखी है। मेरी माँ बहुत ही प्यार से लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। मुझे लड्डू गोपाल से बड़ा ही लगाव था। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने अपने मम्मी से कहा कि मम्मी, मुझे लड्डू गोपाल बहुत प्यारे लगते हैं, गोपाल की सेवा आप मुझे दे दीजिए। बहुत ही अच्छे से प्यार से मैं उनकी सेवा करूंगी। मम्मी ने कहा कि तुम बहुत छोटी हो अभी। मैंने कहा नहीं, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ। मम्मी ने कहा ठीक है, तो आज से तुम ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करना। मुझे नियम विधि सब कुछ तो पता ही था, क्योंकि मैं बचपन से ही घर में पूजा पाठ, लड्डू गोपाल की सेवा देखती आ रही हूँ। तो मैं अब लड्डू गोपाल की सेवा अपने मायके में करने लगी। ऐसे ही समय बीतता रहा और कुछ वर्षों के बाद मेरी शादी कर दी गई। मेरे ससुराल में सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर और मैं ही थे। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, इसलिए हमेशा बाहर ही रहते थे, परंतु मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही ससुराल में मेरा दिन बीत रहा था। कुछ ही महीनों के बाद मुझे यह सब काफी बोरिंग सा लगने लगा था। मुझे लगने लगा था कि अरे यार, मैं ये कहाँ आ गई हूँ। यहाँ ना मेरे कोई दोस्त है, न परिवार में ज्यादा लोग हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई भी छूट गई है। सब कुछ मुझे बहुत खाली खाली सा लगने लगा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने घर लेके आऊं। मैं तो मायके में भी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। यहाँ तो मुझे कोई काम भी नहीं है, ना ही पढ़ाई लिखाई करनी है। मैं यहाँ लड्डू गोपाल को लेके आऊंगी तो मेरा खालीपन भी नहीं लगेगा। और लड्डू गोपाल तो मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। मुझे बहुत प्यारे हैं मेरे लड्डू गोपाल। मैं उनकी सेवा करूंगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा। उसके कुछ दिनों के बाद मैं अपने मायके गई। मैंने अपने माँ से कहा कि माँ, मुझे लड्डू गोपाल दे दो ना। ससुराल में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मेरे पास बहुत समय होता है, काम भी नहीं है मुझे कुछ करने के लिए। लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा। मेरी माँ ने मुझसे कहा ठीक है, तुम लड्डू गोपाल को ले जा सकती हो, पर तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारे सास ससुर, तुमने उनसे पूछा है? मैंने कहा मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो कभी भी किसी भी चीज के लिए मुझे मना नहीं करेंगे। और फिर लड्डू गोपाल तो इतने प्यारे हैं, इनकी सेवा करने के लिए कोई मना क्यों करेगा। ये कहकर मैं मायके से लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल ले आई। पर हुआ वो जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे लड्डू गोपाल को देखकर मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी। वो कहने लगी कि तुम लड्डू गोपाल को अपने मायके से यहाँ क्यों लेकर आई हो? लड्डू गोपाल को अपने साथ लाने से पहले तुमने एक बार मुझसे पूछा क्यों नहीं? तुम्हें पता है लड्डू गोपाल की सेवा करना कितना कठिन है, और तुम लड्डू गोपाल ले आई हो। अब हमें नॉनवेज भी छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना कि लड्डू गोपाल को पूजा करने से नॉनवेज नहीं चलता, और हमारी फैमिली नॉन वेजिटेरियन है। मैंने अपने सासू माँ से कहा कि माँ जी, आप परेशान मत होइए, हम भी नॉनवेज खाते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा में कभी कोई कमी नहीं होती है, और मैं सब कुछ कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। सासू माँ कहने लगी नहीं, हमारी फैमिली में लड्डू गोपाल की स्थापना नहीं होगी। हमारे घर में जो देवी देवता है तुम उनकी पूजा करो।
लड्डू गोपाल को अपने मायके में दे आओ। मैं बहुत परेशान हो गई अपने सासू माँ की बातों को सुनकर। मैं अपने मायके में इतना बताती हूँ, हमेशा सबकी इतनी तारीफ करती हूँ। मैं सबको बताती हूँ कि मेरे सास ससुर इतने अच्छे हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं। और अगर मैं बोलूँगी कि लड्डू गोपाल को वो रखना नहीं चाहते और मैं लड्डू गोपाल को वापस ले जाऊं, तो सब क्या सोचेंगे। मैं इनकी बदनामी नहीं करना चाहती। मैंने बिना कुछ कहे लड्डू गोपाल को मंदिर में स्थापना कर दी। परंतु अब मेरे ससुराल में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। दिन रात मुझे अपने ससुराल में खिचखिच सुननी पड़ रही थी, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरे मायके में कभी किसी ने मुझे इस तरह से व्यवहार नहीं किया। मुझे लगा कि सब कुछ मेरी ही गलती है। मेरे सास ससुर इतने अच्छे हैं, सब मुझसे इतना प्यार करते थे, मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करते थे। यह मेरी ही गलती है, मैंने किसी से बिना कुछ पूछे लड्डू गोपाल को यहाँ ले आई। फिर मुझे एक बात समझ नहीं आती थी कि मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, मेरी इतनी केयर करते हैं, तो लड्डू गोपाल से उन्हें क्या दिक्कत है। वो क्यों लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर नहीं होने देना चाहते हैं। पर मैं अपने ससुराल की बदनामी अपने मायके में नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं लड्डू गोपाल को वापस मायके नहीं दे पा रही थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, परंतु एक दिन ऐसी दुर्घटना घटी जिसे सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। रेणुका जी कहती हैं कि एक दिन सुबह उठकर नहा धोकर जब मैं अपने घर के मंदिर में गई और वहां जाकर देखा तो मेरे लड्डू गोपाल वहां नहीं थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लड्डू गोपाल के साथ साथ उनके वस्त्र, उनका सारा सामान कुछ भी मंदिर में नहीं था। मैं पागलों की तरह दौड़ते हुए अपने सासू माँ के कमरे की तरफ भागी। वहां मेरे ससुर जी चाय पी रहे थे। मैंने उनसे कहा, पिताजी मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है, माँ कहाँ है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे लड्डू गोपाल को पानी में प्रवाह करने गई है। यह सुनकर जैसे मेरा पूरा शरीर बर्फ के जैसा जम गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे प्राणों से प्रिय मेरे लड्डू गोपाल को मेरी सासू माँ पानी में प्रवाह करने गई है। मुझे लग रहा था कि सब कुछ मेरी गलती है, मेरी वजह से यह सब हुआ है। बचपन से जिस लड्डू गोपाल को मैंने इतने प्यार से सेवा की है, बस मेरी गलती से मेरी सासू माँ उन्हें पानी में प्रवाह करने गए हैं। यह सोचकर मैं जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद मेरी सासू माँ वापस आई। वापस आकर के जैसे ही वो घर में बैठी, मैंने उनसे पूछा कि माँ मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है, अब कहाँ छोड़ आई मेरे लड्डू गोपाल को। मेरी सासू माँ कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। उन्होंने बस ये कहा कि तुम्हारे लड्डू गोपाल जहाँ भी है ठीक है, मैंने उन्हें पानी में प्रवाह कर दिया है। मैं बहुत रोने लगी, पर मैं क्या करती। अब तो मैं अपने ससुराल में बिल्कुल किसी से बात भी नहीं करती थी, मैं बिल्कुल अकेले हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण मुझसे किसी ने छीन लिए हो, मेरे शरीर में जान ना हो। ऐसे ही ससुराल में मेरे दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन मुझे मेरी सहेली का कॉल आता है। वो कहती हैं, रेणुका कैसी हो, आजकल क्या कर रही हो। मैं बोली, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही बोर हो रही हूँ। तू बता, तू क्या कर रही है। उसने मुझसे कहा, हाँ यार मैं भी बिल्कुल बोर हो रही हूँ घर पे। हमारा बीए तो कंप्लीट हो चुका था, तो चलो ना, क्यों ना हम साथ साथ एमए कंप्लीट कर ले। ऐसे हमारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी और कॉलेज आना जाना रहेगा। सभी दोस्त एक दूसरे से मिलते रहेंगे तो मन भी लगा रहेगा। मैं मन में सोचने लगी कि अब मुझे कुछ भी करने से पहले अपने घर में पूछ लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि दोबारा से मुझसे कोई गलती हो। एक बार मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मेरे प्राणों से प्रिय मेरे लड्डू गोपाल को भुगतना पड़ा है। मैंने अपनी सहेली से कहा कि ठीक है, मैं घर में बात करके तुम्हें कॉल करती हूँ। मैं अपने सासू माँ के पास गई। उनसे बोली कि माँ मुझे एमए कंप्लीट करना है, क्या मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूँ।
मेरी सासू माँ कहने लगी कि अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम एडमिशन ले लो, ऐसे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, तुम्हारा पढ़ाई भी हो जाएगी और तुम्हारे मन में जो लड्डू गोपाल का भूत सवार है ना, वो भी उतर जाएगा। मुझे यकीन नहीं था कि मेरी सासू माँ मुझे परमिशन देगी। वो मुझे इतना प्यार करती है, मेरी हर बात मानती है, पर लड्डू गोपाल के लिए उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। धीरे धीरे मेरा कॉलेज भी कंप्लीट होने वाला था। अब कुछ ही महीने बच गए थे मेरे फाइनल एग्जाम को। उसी बीच मेरी फ्रेंड जिसने मुझे कॉल करके कॉलेज में एडमिशन लेने की बात कही थी, वो मुझे कहती है कि कल मेरे भाई का बर्थडे है, तुम्हें मेरे घर जरूर आना है। मैं उससे बोली कि तुम्हारा कोई भाई भी है, तुमने कभी बताया नहीं, और इतने सालों में मुझे कभी पता भी नहीं चला कि तुम्हारा कोई भाई भी है। वो मुझसे कहने लगी कि अरे यही तो सरप्राइज है और कल तुम्हें जरूर आना है। मैं घर जाकर अपने सासू माँ से बोली, माँ जी मेरी सहेली के भाई का बर्थडे है, मुझे बुलाई है, तो क्या मैं जाऊँ? तो मेरी सासू माँ कहती है कि इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, हाँ तुम चली जाओ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी सासू माँ मुझे हर बात की परमिशन देती है, मुझे पढ़ा रही है, पर मेरे गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार। दूसरे दिन मैं तैयार होकर अपनी सहेली के घर चली जाती हूँ। जैसे ही मैं उनके घर पर गई, मैं देखी कि घर को बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। मन ही मन में सोचने लगी, अरे वाह इतनी सुंदर सजावट, क्या बात है। मैं देखती हूँ कि अंदर कमरे में बहुत सारे लोग किसी को घेर कर खड़े हैं। मैं भीड़ को हटाते हुए अंदर गई और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं देखती हूँ कि एक बड़ा सा केक रखा हुआ है और वहीं पर बैठे हैं मेरे प्राणों से भी प्रिय मेरे लड्डू गोपाल। यह देखकर मुझे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे लड्डू गोपाल को इतना श्रृंगार किए हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इतने दिनों के बाद अपने लड्डू गोपाल को अपने सामने देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए, परंतु मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। सब अच्छे से हो जाने के बाद मैंने अपने सहेली से कहा कि तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल है, तुमने कभी बताया नहीं। मेरी सहेली कहती है कि यह बहुत ही चमत्कारी घटना है, हम लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं लेके आए हैं, वह खुद हमारे घर आए हैं। अपने सहेली के मुख से ये बात सुनकर मैं और भी व्याकुल और चौंक गई। खुद आए हैं, वो कैसे? मेरी सहेली कहती है कि एक दिन हम नदी में स्नान करने गए थे पूरे परिवार के साथ। तभी मैंने देखा कि एक आंटी जी हाथ में लड्डू गोपाल को लिए और उनका सारा सामान लिए नदी के घाट पे पहुंची। मैंने आंटी जी से कहा, आंटी जी आप लड्डू गोपाल को नदी में स्नान करवाने आई हो? आंटी जी मुझे कहती है कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल को नदी में प्रवाह करने आई हूँ। मैं ये सुनकर बहुत चौंक गई और मैंने आंटी जी से कहा कि आंटी जी आप लड्डू गोपाल को नदी में प्रवाह क्यों कर रही हो? उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल की सेवा मैं किया करती थी, मेरे घर में और कोई है नहीं इनकी सेवा करने के लिए। अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मेरी उम्र भी हो रही है, तो इसीलिए मैं लड्डू गोपाल को नदी में प्रवाह कर रही हूँ। जब इनकी सेवा ही अच्छे से ना कर सकूं, तो इन्हें घर में रख के क्या फायदा। मैं आंटी जी से कही कि आंटी जी अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप लड्डू गोपाल को मुझे दे दो ना। मैं बहुत दिनों से मन ही मन सोच रही थी कि लड्डू गोपाल को अपने घर लेके आऊं। अगर आप मुझे लड्डू गोपाल को दे देंगी तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्यार से करूंगी। मेरी बात सुनकर आंटी जी बहुत खुश हो गई और मुझे लड्डू गोपाल उनके सारे सामान के साथ दे दिया। उस दिन से आज तक मैं लड्डू गोपाल को अपने छोटे भाई मानकर इनकी बहुत ही प्यार से सेवा करती हूँ। रेणुका जी कहती हैं कि अपने सहेली के मन में भक्ति, सच्चा प्रेम देखकर मैं उनसे नहीं कही कि ये मेरे लड्डू गोपाल हैं। मेरे मन में डर आ गया कि कहीं मैं अगर उनको कह दूं कि ये मेरे लड्डू गोपाल हैं तो उनके मन में जो लड्डू गोपाल के लिए प्यार और भक्ति है उसमें कमी ना आ जाए।
और मेरे सासू माँ के बारे में वो क्या सोचेंगी कि हमेशा मैं इतनी तारीफ करते रहती हूँ, मेरे सास ससुर इतने अच्छे हैं, और वही सास ससुर ने मेरे लड्डू गोपाल को नदी में प्रवाह कर दिया। उस दिन से आज तक मेरे सहेली को मैंने कभी नहीं बताया कि वो मेरे लड्डू गोपाल हैं। बीच बीच में मैं लड्डू गोपाल को देखने, उनसे मिलने अपने सहेली के घर जाया करती हूँ और उनके लिए बहुत सारा सामान भी लेके जाया करती हूँ। मेरी सहेली कहती है कि तुम मेरे लड्डू गोपाल को कितना प्यार करती हो ना, तुम्हें लड्डू गोपाल पसंद है। मैं उनसे कहती हूँ कि हाँ, मुझे लड्डू गोपाल बहुत प्रिय हैं और तुम्हारे वाले लड्डू गोपाल तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। दोस्तों, लड्डू गोपाल को जब जिनके घर जाना हो चले ही जाते हैं। अब उनकी इच्छा के विरुद्ध हम ना अपने लड्डू गोपाल को कभी अपने घर ला सकते हैं, ना ही उन्हें कहीं भेज सकते हैं। लड्डू गोपाल को रेणुका जी के सहेली के घर ही जाना था। बस रेणुका जी की सास उनका एक माध्यम बनी है, नहीं तो इस तरह के संयोग कहाँ होते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। अगर आप लोगों को आज की ये लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके दिल को छुई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में इसी तरह से श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की प्यारी प्यारी लीला कथाएं आप इस चैनल पे सुन सको। राधे राधे दोस्तों।